हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट। और एक सवाल जो सबसे ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं, खासकर जो बच्चे हैं, वो ये पूछते हैं कि हमें फिजिक्स के फील्ड में बहुत आगे जाना है। और जब बात होती है फिजिक्स की, रिसर्च की, तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा नाम दिमाग में आता है वो होता है यार मुझे MIT जाना है। MIT बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका सिलेक्शन प्रोसेस भी उतना ही रिगरस है। आपको MIT जाने के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। प्रूव करने का मतलब यू शुड हैव दैट प्रोफाइल, जिससे कि वो एक स्पार्क उस सिलेक्शन कमिटी को आप में दिखे, जिससे कि उन्हें लगे यस, ये जो बंदा है ये MIT के लिए परफेक्ट फिट है। ऐसा नहीं है कि इंडिया से MIT में सिलेक्शन नहीं होते। बहुत सारे बच्चे इंडिया से MIT जाते हैं, कुछ बैचलर्स के लिए जाते हैं, कुछ मास्टर्स के लिए जाते हैं, PhD करने के लिए जाते हैं, और वो सब बड़ी ख्याति प्राप्त करते हैं। MIT सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स का सपना नहीं है, पूरी दुनिया के बच्चे MIT से पढ़ना चाहते हैं। बहुत बार क्या होता है, MIT से पढ़ने के सपने के चक्कर में वो अलग अलग चीजें करना चाहते हैं। जैसे कि मैं खुद बता रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे से बच्चों ने अप्रोच करके बोला कि सर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझा दो, ब्लैक होल की इक्वेशंस को सोल्व करवा दो, श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस की कुछ कैलकुलेशंस बता दो, फर्मी साहब ने क्या किया था उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ तो सर करवाइए, कुछ रिसर्च पब्लिश करवा दीजिए, कोई क्वांटम डॉट पे बात कर लेते हैं, अपन इन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, ये वाली किताब पढ़ लेते हैं, नहीं तो नील्स बोर की किताब पढ़ लेते हैं, नहीं तो नील्स बोर की ये वाली किताब पढ़ लेते हैं, आप बोलो तो गॉड क्रिएटेड इंटीजर पढ़ लेते हैं, जेई एडवांस कर लेते हैं, फिजिक्स ओलंपियाड कर लेते हैं। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ करना चाहता है बच्चा, क्योंकि ये सपना MIT जाने का है। लेकिन MIT जाने का क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? आज के इस वीडियो में अपन उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और देयर इज अ स्पॉइलर अलर्ट ऑल्सो दोस्तों, ठीक है? तो चालू करते हैं। देखो, मान लो एक सिंपल सी बात है, मेरे पास एक कप है और कप के अंदर चाय है, ठीक है? ये जो चाय मैं पी रहा हूं, अगर मैं इस कप को रखता हूं और ये कप गिर गया, तो एक फाइनाइट कैलकुलेशन फिजिक्स की ये बताती है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो चाय गिरी है ये वापस सिमट के कप में आ जाएगी। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसको और अगर हम बेसिक तरीके से समझना चाहें तो इस कमरे में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मॉइस्चर है, और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी फिजिक्स में या साइंस में एग्जिस्ट करती है कि अचानक इस कमरे का सारा ऑक्सीजन एक कोने में चला जाए और जहां मैं खड़ा हूं यहां पे ऑल ऑफ ए सडन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए और मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाए? तो फिजिक्स कहती है क्यों नहीं, हो सकता है। लेकिन उस प्रोसेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 1/मिलियन मिलियन 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 टाइम्स, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0, वेरी 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 स्मॉल। जब इसी चीज को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से समझें तो वो ये कहने का मतलब हुआ, हो सकता है कि अपने इस यूनिवर्स में, इस सेटअप में अभी ऑक्सीजन सारा एक जगह इकट्ठा होकर उस कोने में न जा रहा हो, या फिर जो ये बिखरी हुई चाय है ये इकट्ठी होकर वापस कप में ना आ रही हो, लेकिन इसी वक्त किसी पैरेलल यूनिवर्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मल्टीवर्स थ्योरी, वहां पे ये इवेंट हो रहा हो। क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो अपने यूनिवर्स में नहीं हो रही, किसी दूसरे यूनिवर्स में तो हो सकती है। यानी हो सकता है इसी वक्त कहीं और एक पैरेलल यूनिवर्स में मेरे ही साथ कोई और मेरे ही जैसा कुछ बातें कर रहा हो सकता है यहां पे मैं मैटर का बना हुआ हूं, वो एंटी मैटर का बना हुआ हो। ये खूब सारी चीजें हैं फिजिक्स में और ये बड़ी फैसिनेटिंग है। लेकिन एक लिमिट जब हो गई, जब एक बच्चे ने ये डिसाइड किया कि मुझे MIT जाना है और मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाना है, और उसने अप्रोच करके एक बहुत ही बड़े महारथी को बोला इस दुनिया की मेमोरी के साथ थोड़ा सा गेम करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रिसेंट रिलीज मूवी की, जो है स्पाइडरमैन नो वे होम। होता यह है कि स्पाइडरमैन को MIT जाने की इच्छा है, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है कि जो स्पाइडरमैन है वही पीटर पार्कर है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है, तो प्रॉब्लम यह कि MIT अब बोलती है देखो बेटा, ऐसा है जहां आप जाते हैं वहां पे आप नए नए लफड़े लाते हैं। हम मना नहीं कर रहे आपको आने से, लेकिन हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गड़बड़ हुई तो हमारा तो इंस्टीट्यूट, क्योंकि अगर अटैक होता है, तुमने देखा होगा दोस्तों हॉलीवुड मूवीज में क्या है, सिंपल अटैक होता है ना, तो जहां अटैक हो वहां पे सब फ्लैट कर देते हैं, वो उनके लिए बहुत आसान है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है। तो अब इस मूवी के अंदर जब मैंने एज अ फिजिसिस्ट, एज अ साइंटिस्ट इस मूवी को देखा, तो मेरे को कुछ लॉजिकल यहां पे ग्लिचेस दिखे,
लेकिन कोई कॉमन पर्सन के जैसे मैं देखूं तो भी मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आई। होता यह है दोस्तों कि स्पाइडरमैन साहब को जाना है MIT अपने दोस्तों के साथ, उनको भी रिजेक्शन, उनके दोस्तों को भी रिजेक्शन। क्यों? क्योंकि उन सबको पता है कि जो स्पाइडरमैन है वही पीटर पार्कर, अगर वो MIT गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये क्या करेगा बंदा? ये बंदा जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास स्ट्रेंज पावर्स हैं और ये बोलता है कि भाई ऐसा करो, पूरी दुनिया की मेमोरी उड़ा दो। अरे भाई, आप इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड लिख लो मेरे यार, आधार कार्ड में अपना कोई नेम एड्रेस चेंज करा लो, कुछ अखबार में नोटिफिकेशन निकाल दो कि भाई पीटर पार्कर का नाम प्रकाश चंद्र हो गया है। आप कुछ और कर लो मेरे दोस्त, आप पूरी दुनिया की मेमोरी उड़ाना चाहते हो। और उस केस में होता यह है कि वहां पे कुछ कैलकुलेशन ग्लिच होने के चलते अलग अलग जो पैरेलल यूनिवर्सेस हैं वहां से कुछ अनहोनी चीजें होने लग जाती है। ज्यादा डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम्हारा मूवी का फन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो कुछ बेसिक बातें हैं जो मेरे को लगता है मिस हो गई मूवी के अंदर, वो ये है कि जब अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स से अलग अलग क्रीचर्स इस यूनिवर्स में आए तो ये बोला गया क्योंकि जिसको भी स्पाइडरमैन के बारे में पता है वो सब आ गए। तो जिसको भी पता है वो सब आ गए, तो भाई सिर्फ वो विलेन ही क्यों आए? स्पाइडरमैन के बारे में तो उस वक्त उस यूनिवर्स में और भी लाखों लोगों को पता है, वो सब क्यों नहीं आ गए? यहां पे बाढ़ क्यों नहीं आ गई लोगों की? पहली बात। दूसरी बात, बस एक कॉलेज में जाने के लिए, एक बच्चे के कॉलेज में एडमिशन के लिए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया गया कि भाई हाँ चलो पूरी दुनिया की मेमोरी साफ करो, भुला दो सब लोगों को। कैसे भाई? इतना बड़ा डिसीजन, यू आर प्लेइंग विद सच अ बिग थिंग। आपके पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाओ। भाई इसी मूवी का डायलॉग है ना, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या हुआ? जब आपको पता है कि यहां पे ग्लिच हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर मैं पैरेलल यूनिवर्स से किसी इंसान को यहां बुला रहा हूं तो व्हाट अबाउट द पैराडॉक्सेस, जो ये बोलते हैं कि अगर एक इंसान वहां पे गायब हुआ है और यहां आ गया तो जब वो यहां से वापस उधर जाएगा तो बीच में जो हुआ है वो रहेगा या नहीं? यानी अगर पैरेलल यूनिवर्स से एक विलेन इधर आ गया, जब वो उधर जिंदा था और वो इधर आ गया, उसको मैंने यहां मार दिया, तो वहां क्या होगा? इसकी तो कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस मूवी के एंड में जब बाकी सारे विलेंस को निपटा दिया जाता है, वो तो तुम देखोगे तो पता चलेगा कैसे। तो जब बाकी सबको निपटा दिया और जब मंत्र वापस पढ़ के सब कुछ वापस सेट करने की कोशिश की गई, फिर भी एक बच जाता है। यानी हाउ इज इट पॉसिबल? भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन देखे हैं कि भाई ओके ठीक है, ये अपने बेरिलियम बोरोन जो है ये एक्सेप्शन दिखाते हैं, बाकी पूरी फैमिली से अलग हैं, लेकिन यहां पे वो एक्सेप्शन कैसे हो गया? तो दोस्तों कुल मिला के मूवी है स्पाइडरमैन नो वे होम, जहां पे एक बच्चा पीटर पार्कर अपने दोस्तों के साथ MIT जाना चाहता है। उसके चलते वो पूरी दुनिया की मेमोरी इरेज करना चाहता है कि सब भूल जाएं कि गंगाधरी शक्तिमान है। और होता यह इवेंचुअली वो एक बड़ी गड़बड़ करवा देता है और उस गड़बड़ को रिजोल्व करने के चक्कर में फिर पूरी मूवी बनानी पड़ती है। अब मैं तुमको ये बात बता दूं दोस्तों कि अगर तुम्हारे को MIT जाने की इच्छा है और तुम MIT या ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हो तो ये हरकतें करने की जरूरत कतई नहीं है। सिंपल सी बात है, फोकस ऑन योर JEE, अच्छे से दो, एडवांस अच्छे से दो एंड गो फॉर ओलंपियाड्स और अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो एंड श्योरली यू कैन मेक इट टू द बिगर इंस्टीट्यूट्स। खाली MIT नहीं है, और भी बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। आई विल डू अ सेशन ऑन दैट ऑल्सो, डोंट वरी। लेकिन इस सेशन का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि ये समझना कि स्पाइडरमैन भी MIT से पढ़ना चाहता है और उसके लिए कुछ भी कर देगा। सो दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी फैलाओ और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। अरे हाँ, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो करो, ज्वाइन करो। लेट्स हैव अ बिगर फैमिली देयर ऑल्सो। वहां पे भी अपनी फैमिली का काउंट बढ़ाते हैं दोस्तों। मिलते हैं जल्दी, ठीक है? जय हिंद।